रिलीज की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और वो व्यूवरशिप जब सामने आई है तो अंदाजा होता है कि तकरीबन 40% डिजिटल व्यूवरशिप का ड्रॉप डाउन आया है पाकिस्तान सुपर लीग में। जाहिर सी बात है ऐसे क्या फैंस ना होने की वजह से पीएसएल की व्यूवरशिप डाउन हो चुकी है। ये कल से खबरें चल रही हैं, कल से ट्वीट्स चल रहे हैं, कल से वेबसाइट्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर, फेसबुक पर, सब जगह यही चल रहा है कि पीएसएल की व्यूवरशिप पीएसएल 10 के मुकाबले में 11 की बहुत कम हो गई है। बात इतनी बढ़ गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्लैरिफिकेशन जारी करना पड़ी, उनके आदाद-ओ-शुमार जारी करना पड़े। पीएसएल की व्यूवरशिप का तो भाई सही वाला प्रोग्राम बढ़ गया है। लास्ट ईयर भाई सिर्फ पहले 12 मैचेस की जो व्यूवरशिप आई थी वो 1.1 बिलियन आई थी, सिर्फ 12 मैचेस की 2025 के पीएसएल की। और इस दफा के भाई पीएसएल के पहले 22 मैचेस की जो व्यूवरशिप आई है वो भाई सेम ही है 1.1 बिलियन। यानी कि भाई इस साल की व्यूवरशिप लास्ट ईयर के व्यूवरशिप से बहुत ज्यादा भाई कम आ रही है, क्योंकि भाई क्राउड ही नहीं है। क्राउड आएगा तो भाई व्यूवरशिप आएगी ना। एनीवे बाकी देखते हैं कि भाई क्या होता है। लेकिन वो जो स्क्रीनशॉट आया ना, हल 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 मच गई है जी। क्या पीएसएल का 11वां एडिशन फ्लॉप हो गया। उस स्क्रीनशॉट को देखकर लगता भी यही था। उस स्क्रीनशॉट में बताया गया जनाब के 2025 में ना जो पीएसएल था उसके पहले 12 जो मैचेस थे ना पीएसएल 10 के, वो 1.1 बिलियन व्यूज़ वो 12 मैचेस रीच कर गए थे। 2026 के पीएसएल के 22 मैचेस हो गए हैं तो 1.1 बिलियन व्यूज़। जी हम जो आपसे पहले दिन से कह रहे थे ना कि पीएसएल जो है अब वो पीएसएल नहीं रहा, और आप किसी न किसी खिलाड़ी को पकड़कर बिछा देते हैं और उससे कहलवा देते हैं कि पीएसएल बड़ी लीग है, आईपीएल छोटी लीग है। हम आपसे जो चीज कह रहे थे आज वो पूरा पाकिस्तान मान चुके हैं। पीएसएल 2025 पहले 12 मैचेस में 1.1 बिलियन व्यूज आए थे। 1.1 बिलियन कितने मैचेस में? 12। और अब पीएसएल 2026 के 22 मैचेस में 1.1 बिलियन व्यूज है। मतलब कम हो रहे हैं, बराबर भी नहीं, कम हो रहे हैं। आईपीएल कहां और पीएसएल कहां यार? पीएसएल नजर नहीं आ रहा भाई, अपना कहीं पर भी पीएसएल का मैच नहीं आ रहा, हर जगह आईपीएल का मैच चल रहा है। मतलब व्हाट इज दिस यार। आप पीएसएल को क्या आपने, मतलब एक प्रॉपर्टी है पाकिस्तान क्रिकेट की, एक बड़ी प्रॉपर्टी है, उसको आपने इस तरह से मजाक बनाया हुआ है ब्रॉडकास्टिंग में। मतलब कोई ना सर है ना पैर है कि भाई किधर ये मैचेस ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, बताओ तो सही यार। आप गैप देंगे ना आईपीएल में और पीएसएल की टूर्नामेंट में गैप देंगे तो फिर आपके पीएसएल में रिटायर क्रिकेटर नहीं आएंगे भाई, आपके पीएसएल में फिर करंट क्रिकेटर्स आएंगे, जिससे आपकी लीग उड़ जाएगी। वरना अगर ऐसे ही होता रहा सारे वहीं चले जाएंगे भाई। क्योंकि उस देखे सबको पता है जो मजे, जो क्रिकेट के मजे, वैसे चीजों के मजे जो उनको मिलते हैं वहां पे, तो वो शायद पता हो सकता है शायद वो चीजें यहाँ ना हो, ठीक है ना, जिसकी वजह से सारे कहते हैं नहीं जी भागे वहीं जाएं, वहीं एंजॉय करें, सब कुछ करें। तो हमें कुछ डिफरेंट ऐसा करना पड़ेगा। चाहता ही नहीं है भाई, और फिर हमें लोकल चैनल्स पे डिपेंड करना पड़ता है, जो कि आपको पता है कि फिर किस किस्म की वो कवरेज होती है और किस किस्म के मतलब जो है ब्रॉडकास्ट क्वालिटी होती है। लेकिन द पीसीबी रियली नीड्स टू लुक एट दिस सीरियसली। मतलब इतने बातें इन्होंने की कि ऐसा होगा और वैसा होगा और ये होगा, और इतने चैनल्स इसको मतलब नेटवर्क्स पे आ रहा है, हर वक्त एक लिस्ट इशू कर देते। आपको पता ही है क्राउड नहीं है, बिल्कुल भोजल से मैचेस देखने वालों के लिए, और लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है। आप सच्ची बात बताऊँ, पाकिस्तान की क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है ना, चाहे वो बायलैटरल सीरीज़ हो चाहे वर्ल्ड कप हो, तो उससे थोड़ा सा मध्यम हो गया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इतना कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। अब इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। जो भी सच है, जो भी झूठ है, डेटा हमारे सामने, नंबर्स हमारे सामने। क्या पाकिस्तान सुपर लीग की जो व्यूअरशिप है उसमें मैसिव डिप आया है। ये खबर है, ये हेडलाइन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको डिनाई कर बैठा है, लेकिन ये खबर स्टेम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद करवाई है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग ने खुद करवाई है। इसके पीछे की हकीकत क्या है वो जानेंगे, वो समझेंगे। आप लोग को मैं वेलकम कर देता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम टाइम जाया नहीं करेंगे, डायरेक्ट बढ़ेंगे एक ऐसे वाकये के ऊपर जिसको सोच के, जिसको समझ के दिमाग फट के बाहर आ जाता है कि भाई कैसे। तो देखिए कि कैसे। आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ये एक पोस्टर है जो कि पाकिस्तान सुपर लीग ने कल खुद अनाउंस किया। इसको गौर से सुनिएगा और गौर से पढ़िएगा। मैं दोबारा लेके जाता हूं पीछे, गौर से देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है डिजिटल एनालिटिक्स। नीचे क्या हेडिंग लिखी हुई है? आफ्टर हाफ वे मार्क। ब्रैकेट में कितने मैचेस लिखे हुए हैं? 22 मैचेस लिखे हुए हैं। आई बॉल्स बनाई नहीं है, उसके सामने लिखा हुआ है 1 बिलियन प्लस। नीचे क्या लिखा हुआ है? व्यूज। नीचे वॉच टाइम है, उसके साथ में क्या लिखा है? 2 बिलियन प्लस वॉच टाइम।
अंडर मिनट्स, यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है मिनट्स, यानी एवरेज व्यू जो पर व्यूअर आया, कम्युलेटिवली उसके जितने मिनट्स बने उसको कम्युलेटिवली वॉच टाइम कहा जाता है। यहां तक कहानी बस नहीं होती है, कहानी में और लेके जाऊंगा आगे। अब ये पोस्टर जब रिलीज होता है, ये पोस्टर देख के लोगों की बिन्नोट हो जाती है और लोग सवाल उठाते हैं कि हाउ इज दिस पॉसिबल। आप तो कह रहे थे न्यू एरा है, लेकिन इस एरा में तो 50% नंबर्स डिक्रीज हो गए, तो ये कौन सा न्यू एरा है? और ये समझने के लिए ना कोई यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, ना कोई बेमान है, ना किसी ने कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या सुपर लीग की बदनामी के लिए जानबूझ के कोई बात की। यहां बेसिक कॉमन सेंस लोगों ने इस्तेमाल की। अब ये क्रिकेट चलाने वाले जब स्केड्यूलिंग ऐसी करते हैं जिसके ऊपर सवालात उठते हैं, लेकिन जब खुद ब्लंडर मारते हैं उसके ऊपर सवालात उठे, तो आप लोगों की अगर इंटेलिजेंस को सवाल क्वेश्चन उठाते हैं और एक अपनी फोर्स भेज देते हैं कि जाओ डिफेंड करो और उनको गलत करार दो, मार्केट में करार दो कि जी ये कसूरवार हैं, इनके ऊपर इल्जाम लगाओ। नीचे पढ़िए क्या लिखा है, अंग्रेजी आई एम प्रीटी श्योर हर किसी को समझ आती होगी। शायद जिन्होंने पोस्टर निकाला वो ये समझ रहे होंगे कि दूसरों को अंग्रेजी समझ नहीं आती होगी। पढ़िए और समझिए कि नीचे क्या लिखा है। नीचे लिखा हुआ है कि ओवरऑल डिजिटल व्यूअरशिप सो फार आफ्टर 22 मैचेस ऑफ HBL PSL अक्रॉस ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आपके सामने ये पोस्टर आएगा, आप ये नंबर्स देखोगे और नीचे की लाइन पढ़ोगे तो उसके बारे में क्या समझोगे कि PSL खुद बता रहा है कि ये नंबर्स हैं सारी डिजिटल व्यूअरशिप के माइनस टैप मैट। आप यहां माइनस दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी लिख सकते थे। ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात मैं क्यों कर रहा हूं आगे चल के बताऊंगा। जब ये कल पोस्टर आया, इसके बाद मार्केट में खलबली मच गई, लोगों ने सवालात की बौछार कर दी है। लोगों ने बोला क्या मजाक आप लोगों ने लगाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये डेटा देखा तो वो बात करना उन्होंने शुरू कर दी जो हम बहुत पहले से कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 11, अगर मैं पाकिस्तान सुपर लीग के फर्स्ट टू 10 एडिशन से इसको कंपेयर करता हूं, एक भंडार है मिसमैनेजमेंट का और ब्लंडर्स का। लेकिन बहुत आसान है ना, डाल दो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ हुआ ऑल विद इन 24 आवर्स। जो जर्नलिस्ट जिनका काम सवालात उठाना है कि आपने कैसे लिख दिया ये, उनको एक बना बनाई पर्ची भेजी गई, एक बना बनाया पोस्टर भेजा गया और उन्होंने पूरी मार्केट में वो रिलीज कर दिया। आपका काम चेयर लीडिंग नहीं है, आपका काम प्रमोशन नहीं है, आपका काम डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, आपका काम जेन्युइन सवाल उठाना है उस चीज के ऊपर जो कि खुद अथॉरिटी कर रही है। पाकिस्तान ने क्या गलती नहीं की, PSL के अंदर लोगों को ना लाके इंडिया की व्यूअरशिप बढ़ गई है, ऑनलाइन भी और फिजिकल भी। हमारे लोग ही नहीं आते, एंटरटेनमेंट ही नहीं मिल रही, फिर IPL को ज्यादा तरक्की मिल रही है। आप क्या समझते हैं इस चीज को? क्या हमने वो जैसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हमसे नहीं हुई क्या? इस पे जरा रोशनी डालें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो फैन है, जो लोग हैं, वो तो बहुत ज्यादा वो जैसे कहते हैं ना इससे मुतासर हुए हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल चिमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए मेरे नज़दीक तो ये पाकिस्तान की PCB की मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ी गलती की और गलत फैसला था कि आपने 30% या 40% लोगों को भी अलाउ नहीं किया कि आप आके मैच देख लें। अब देखिए चिमा साहब, पेट्रोल भी है सबके पास, इंडिया के पास भी पेट्रोल है, आपके पास भी पेट्रोल, लेकिन हमारा शायद पता नहीं क्यों दिख रहा है कि हमारे पास कम पेट्रोल है। अवाम कहती है हम पेट्रोल खरीदने को तैयार हैं, हम पैसे लगाने को तैयार हैं, तो फिर PSL को क्या मसला है, PCB को क्या मसला बन गया? और ये मेरे ख्याल से मतलब काफ़ी एक बड़ा गलत फैसला था कि जो कि आपने अवाम को मना कर दिया, क्राउड को, कि आप नहीं आ सकते। और चिमा साहब साथ ही साथ IPL बता रहा है जी हमारी प्रीवियस ईयर से जो ओपनिंग वीक्स में व्यूअरशिप है वो 24% बढ़ चुकी है। मतलब कि IPL की व्यूअरशिप दिन ब दिन बढ़ रही है और मैं आपको बताता हूँ कि PSL की भी कितनी बढ़ रही है। अब चिमा साहब देखें, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो व्यूअरशिप जो जियो हॉटस्टार के ऊपर आई हैं, स्पेशली RCB के मैचेस में बड़ी ज़्यादा आई हैं। जैसे कि RCB और सनराइजर्स के मैच में 434 मिलियन व्यूज़, RCB वर्सेस RR के दरमियान 413 मिलियन, RCB CS के 361 मिलियन। मतलब कि वो दिन बाद दिन जो है वो कह रहे हैं हमारी व्यूअरशिप ओपनिंग वीक से बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अक्सर लोग देखते हैं जी जब काम प्लेऑफ्स के पास आ जाए तब लोग मैच देखना शुरू करते हैं। लेकिन IPL की जो चीज़ मतलब हाइप है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, दिन ब दिन IPL तरक्की की तरफ जा रहा है। अच्छी एक डील भी साइन कर रहा है, गूगल के साथ डील कर रहा है, टाटा IPL के साथ उन्होंने डील की हुई है। उनका जो बड़ी ज़बरदस्त उनकी $6 अरब की मीडिया राइट्स की उन्हें सेल की हुई है, $6 अरब की मतलब बहुत बड़ी एक अमाउंट होती है।
अब मतलब $6 कोई आम नहीं बात है कि $6 की आप डील कर रही है। और मैं आपको बताता हूँ कि हमने भी 4 साल की डील की है मीडिया के साथ, मैं वो भी बताता हूँ कितने की है। आज मेरा 2023 से लेकर 2027 तक आईपीएल की डील है $6.2 अरब की, ठीक है जी। अब पीएसएल ने भी इस दफा कहते हैं हमारी बड़ी बेहतरी आई है, हमने ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बात ठीक भी है। और कहा जा रहा है कोई 2025 में हमारी जो व्यूअरशिप थी वो काफी बड़ी थी, मतलब एक वाज़ेह फर्क हमें नजर आ रहा था कि भाईजान पीएसएल की जो व्यूअरशिप है वो बढ़ रही है। और इस साल चीमा साहब क्योंकि 2 नई टीम्स भी ऐड हुई हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट भी एक नया साइन होना था मीडिया राइट्स के ऊपर, जो कि 4 साल के लिए चीमा साहब पाकिस्तान ने बेचे $93 मिलियन का, मतलब कि 26 अरब रुपए का हमने जो है 2600 करोड़ का हमने इस दफा के मीडिया राइट्स बेचे हैं। और पीसीबी कह रहा है जी हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर्स में 4 साल बाद आज से हम $150-200 मिलियन तक भी अपने राइट्स बेच सकते हैं, क्योंकि पहले चीमा साहब हमने इतनी बड़ी अमाउंट में कभी भी राइट्स बिकते नहीं देखे, ये बात भी ठीक है। पीएसएल 2026 और आईपीएल 2026 एक साथ होने का पीएसएल की व्यूअरशिप को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर बात की जाए साल 2025 की, तो 2025 में शुरू के 10-11 मैचेस में पीएसएल की व्यूअरशिप लगभग 1.1 बिलियन थी, और इस बार 2026 के पीएसएल में 2 टीमें और बढ़ने के बावजूद और 22 मैच यानी कि आधा पीएसएल होने के बाद भी पीएसएल की व्यूअरशिप उतनी ही है जितनी साल 2025 में शुरू के 10 मैचेस में थी, यानी कि साल 2026 पीएसएल इस समय बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है और व्यूअरशिप के मामले में काफ़ी नीचे जा रहा है पीएसएल का ग्राफ। अगर वहीं बात की जाए आईपीएल की, तो आईपीएल का ग्राफ इस साल व्यूअरशिप के मामले में काफ़ी तेज़ गति के साथ बढ़ा है और आरसीबी के मैचेस में व्यूअरशिप हाईएस्ट रिकॉर्ड क्रिएट कर रही है। और जबकि अभी ये ग्रुप स्टेज के मैचेस ही चल रहे हैं, जब लास्ट 4 टीमें क्वालिफायर कर जाएगी उस समय व्यूअरशिप इस बार और भी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि आईपीएल 2026 में फैंस और क्राउड काफ़ी भारी मात्रा में जा रहा है। और वहीं पीएसएल में इस बार अफगानिस्तान के हमले की धमकी के बाद, यानी कि तालिबान के हमले की धमकी जब से उन्होंने दी थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बोला था कि इस बार मैदान में आवाम नहीं आएगी और बिना फैंस के ही पीएसएल को किया जाएगा। और पीएसएल की व्यूअरशिप पर इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव भी पड़ा है। वहीं पीएसएल की व्यूअरशिप लगता है कि इस साल आखिर तक पूरे मैच होने के बाद भी कोई ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि इस साल 2 टीमें इन्होंने बढ़ाई थी और ऐसा उस समय लगा था कि शायद पीएसएल की व्यूअरशिप इस बार और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अच्छे रिकॉर्ड कायम करेगी, लेकिन बिना फैंस के कोई भी क्रिकेट मैच अच्छा नहीं होता। और वहीं पीएसएल और आईपीएल एक साथ कराने का नुकसान भी पीसीबी को हुआ है, क्योंकि इस समय लोग आईपीएल को देख रहे हैं और पीएसएल को नहीं देख रहे, क्योंकि आईपीएल में दुनिया भर के बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं और पीएसएल में वही रिटायर्ड प्लेयर खेलते हैं, और जो आईपीएल ऑक्शन में नहीं चुने जाते वो खिलाड़ी जाकर पीएसएल में खेलते हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा पीएसएल हमेशा यही सोचता है कि हम आईपीएल के साथ क्लैश ना करें, लेकिन पीसीबी चेयरमैन को पता नहीं इस बार कहां से ये आइडिया आया कि आईपीएल के साथ ही हम पीएसएल कराएंगे, और उनका ये प्लान बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ है।